बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं व्यूअर्स, ये घर देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 100% कैटेगरी का घर है, यानी कि पार्क फेसिंग है। सेकेंडली इस घर की स्पेशलिटी ये कि मार्केट और मस्जिद बिल्कुल साथ ही मिल जाते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, मार्केट से चीज़ें लानी हो तो बच्चे भी लेके आ सकते हैं। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% वेस्ट फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज की किरणें आपको पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। अभी ऑलमोस्ट मगरिब से कोई 25 मिनट पहले का टाइम है। सेकेंडली इसके अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 3800 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली इसका कवर्ड एरिया। घर की एक और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो फिनिशिंग प्रोडक्ट या क्वालिटी वाइज 10 मरला का अगर मैं काउंट करूँ तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी की हुई है कंपैरेटिवली मार्केट के लिहाज से। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो इस तरह की एलिवेशन पहले भी आपने मेरे चैनल के ऊपर देखी होंगी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ग्लास के अंदर इन्होंने स्ट्रिप डिज़ाइन दे दिया है, लूवर्स दे दिए और सामने ग्रूव का स्टाइल बड़ा अच्छा दे दिया है। सेकेंडली इसके अंदर टाइल का काम और ग्राफी का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, यानी कि हाफ मेंटेनेंस फ्री हमें इसकी एलिवेशन मिल जाती है। बाहर कंपैरेटिवली अच्छा बड़ा इसका लॉन पैच मिल जाता है और आपको मैं पैन राउंड करके दिखाऊं, ये सामने हमारे पास बिल्कुल पार्क मिल जाता है। हाइट लोकेशन है, यहाँ से भी खड़े होकर वैली का व्यू आ रहा है और घर का नंबर है 696। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। पार्किंग स्पेस हमारे पास 3 अंदर मिल जाती है। रियल टाइम एग्जांपल, एक गाड़ी ये खड़ी है, यानी कि 3 गाड़ियाँ आप इजीली बाहर भी पार्क कर सकते हैं। वॉल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ टाइल का काम मिल जाता है। डोर्स की हाइट मुझे डोमिनेंट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। सीलिंग हाइट की बात करूँ तो रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ सीओबी लाइट का कम्बिनेशन मिल जाता है। इस साइड के ऊपर आप बड़ी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है और दीवारों की जो हाइट है वो भी नॉर्मली मुझे ज़्यादा ही लग रही है। और अगर विंडो पैनल की बात करूँ तो ये 2.0 गेज के एल्युमिनियम इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सामने स्टोन कट वर्क टाइल का डिज़ाइन हमें मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर आई थिंक इन्होंने ये लैकर फेरा हुआ है, जिसकी वजह से ये मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। साइड गली की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें किचन से मिल जाती है और डोर्स पे नीटी ग्रिटी का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर भी मार्बल बेवल कट के अंदर मिल जाता है। सेम वही 2.0 की प्रोफाइल हमें यहाँ पर मिल रही है और हमें AC की डक्टिंग और वायरिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि थोड़ी सी ऊँची जगह मिल रही है, यानी कि इन्होंने शायद पीढ़ी ऊँची करके रखी हुई है, तो बाथरूम की खिड़की भी ऊँची दी हुई है। ये फ्रॉम बैक साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सेकंड हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। फ्रेशली कंप्लीटेड घर है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ नजर आएगा। गीज़र की प्रोविजन मिल जाती है और ये बैक साइड से इसका 360 व्यू। CCTVs की डक्टिंग और जगह इन्होंने दी हुई है। ये सामने हमारे पास इसका वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर यहाँ पर COB लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस की डिफरेंट और ख़ास बात यह है कि थोड़ी खुली सी है, गाड़ियों की पार्किंग भी ज़्यादा मिल जाती है। सेकेंडली अगर दरवाज़ों की बात करूँ तो ये तकरीबन 8-8.5 फुट की हाइट के ऊपर दिए हुए क्राउन स्टाइल साइड पे स्कर्टिंग इन्होंने यूज़ की हुई है दोनों दरवाज़ों के, जो कि नॉर्मली 10 मरला में इतना नहीं यूज़ होती। टाइल्स मिल जाती है और अगर स्विचेस की बात करूँ तो एक करीब से दिखा देता हूँ, मैट्रिक्स कंपनी के इन्होंने स्विचेस यूज़ करे हैं। और अगर वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन के दरवाजे यूज़ किए हुए हैं। स्मार्ट लॉक एंट्री सिस्टम मिल जाता है और स्टेप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टेप के साथ ग्रेनाइट के हमें इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से खड़े होकर एंट्रेंस से मुझे TV लाउंज कनेक्टेड नज़र आ रहा है। सामने मेरे पास पाउडर रूम आ जाता है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर। शैंडलियर इन्होंने यहाँ पर हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर ड्रॉप किया हुआ है। दरवाजे बहुत ज़्यादा मुझे सॉलिड लगे और इस पर ये डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ से भी खड़े होकर वो सामने मुझे पार्क नज़र आ रहा है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने ट्रेवेंटीन स्टाइल का हमें स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। इधर हमें आर्टिफिशियल ग्रास का डिज़ाइन मिल जाता है जो बाहर मिल रहा था और यहाँ पर हमारे पास इसकी रेलिंग मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने 2x4 की ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी डी आ जाती है, जहाँ पर इन्होंने सिमेंस के आई थिंक ये चाइनीज़ लग रहे हैं मुझे या ओरिजिनल इन्होंने ये स्विचेस यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। TV लाउंज ज़बरदस्त, स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है। उसकी एक रीज़न ये है कि सीलिंग हाइट जो है वो 12 फुट के ऊपर यूज़ की हुई है। सेकेंडली कंट्रास्ट कलर हमें मिल जाता है। वाइट के साथ इन्होंने ब्लैक कलर के यहाँ पर मीडिया वॉल दी हुई है और इसके साथ इन्होंने फ्लूटेड पैनल यूज़ किए हुए हैं और मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है। शीट का काम या क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
2 5 ब्लेड्स के फ़ैन है। शैंडलियर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जगह बड़ी है फिर भी वो इतना बड़ा नहीं लग रहा। सीलिंग के ऊपर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जो मैं आपको बाहर बता रहा था, कि फिनिशिंग क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं ये वाला डोर बंद कर दूँ तो ऊपर वाला यूनिट बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, यानी कि एज अ डबल यूनिट भी ये जगह घर यूज़ हो सकता है। पाउडर रूम की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, क्वालिटी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और पोर्टा की फिटिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सामने वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर मोल्डिंग डिज़ाइन हमें मिल जाता है, जो कि ये वॉलपेपर के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम, जहाँ पर काफ़ी ह्यूज विडो इन्होंने डोर दिया हुआ है, जो कि कॉर्नर टू कॉर्नर चल रहा है। फ्रॉस्टेज में इन्होंने ग्लास दिया हुआ है इसके अंदर, और ये भी इन्होंने सॉलिड येलो पाइन वुड का काम किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ड्राइंग रूम का साइज़ इस तरह लग रहा है जैसे 12 मरले के घर का होगा। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट में हमें COB लाइट, ड्रॉप लाइट के तौर पर रोप पट्टी का काम मिल जाता है। ये बाहर से इसका एग्जिट एंट्रेंस का डोर सेपरेट पर्दे के साथ, और विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक इस तरह फील हो रहा है जैसे मैं किसी 12 मरले के घर में फिर रहा हूँ। सेम वही मोल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पर हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ मिल जाता है। फैंसी लाइट्स अच्छी दी हुई हैं। यहाँ पर हमें इसका अलार्म सिस्टम मिल जाता है, और डोर में दोबारा आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। 12 फुट सीलिंग के साथ इन्होंने 12 फुट तक की डोर को भी उठा दिया है। डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं पिछले घरों की बनिस्बत। यहाँ पर हमारे पास इसका किचन आ जाता है। किचन में नोटिसेबल चीज़ ये है कि काउंटर जो है वो काफ़ी कम हाइट का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम पेडिस्टल स्टाइल की चेयर्स रख के अपना लाइफ डाइन यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे बुजुर्गों के लिए अच्छा है, ज़बरदस्त। सीलिंग हाइट तक मुझे कैबिनेट नज़र आ रही है। 12 फुट की वजह से यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दी हुई हैं। नीटी ग्रिटी का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है 10 मरला के लिहाज से, जिसको इन्होंने बेवल कट किया हुआ है। और ये आई थिंक इन्होंने चाइनीज़ मार्बल यूज़ किया हुआ है, और यहाँ से भी आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। 2 टोन के अंदर दिया हुआ है वैसे इन्होंने, और थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स मिल जाती हैं, और इम्पोर्टेड हमें इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि वॉइस कंट्रोल के साथ है। इसकी भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं इस तरह से, और NG का इसका बर्नर हॉब मिल जाता है। ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अंदर MDF की शीट्स हैं, और नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स दिए हुए हैं, वही बाहर जैसे 2.0 गेज का एल्युमिनियम मिल रहा था वही प्रोफाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अंदर COB लाइट का, यानी कि ये भी महंगा इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर सिंक की बात करूँ तो ये इन्होंने कॉलर दिया हुआ है, जो कि मल्टी फंक्शन है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। किचन की खिड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। ये इन्होंने कैबिनेट दे दी है। अच्छी चीज़ ये है कि ये मूवेबल इन्होंने दी हुई है, यानी कि इसको साइड पे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। पेंट्री के स्टेनलेस स्टील के हमें यहाँ पर स्टैंड्स मिल जाते हैं। फ्रिज या फ्रीज़र की भी हमें यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाती है। अंदर वाले अगर डोर्स की बात करूँ तो ये इन्होंने सेमी सॉलिड इंजीनियर्ड वुडन डोर यूज़ किए हुए हैं, जिसकी तकरीबन 2 इंच की इन्होंने थिकनेस दी हुई है। हार्डवेयर हैंडल्स काफ़ी डोमिनेंट है, क्योंकि काफ़ी मोटे मोटे और काफ़ी थिक पक्की क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। राइट साइड से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, फोमिंग वॉल पैनल है, सामने विंडो है, AC की डक्टिंग है। सीलिंग हाइट 12 फुट के ऊपर, और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट के साथ COB लाइट का कम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसी घर को अगर मैं फर्निश कर दूँ तो इसकी क्वालिटी और चीज़ें बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगी। फोमिंग वॉल पैनल के साथ इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। बाहर जो ब्लैक लूवर्स मिल रहे थे, यहाँ पर इन्होंने क्रीम से कलर के ये WPC के लूवर्स दिए हुए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वहाँ पर मैं सोफ़ास भी रख सकता हूँ, ड्रेसिंग मिरर भी आ सकता है। ये हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। फिर आ जाती है इसकी क्लोजेट का एरिया, जहाँ पर बाहर की तरह इन्होंने ब्लैक शीट यूज़ की हुई है, सेमी ग्लास के अंदर दी हुई है, और शीट की क्वालिटी फिर नोटिसेबली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पल्ले बहुत बड़े हैं, यानी कि अंदर से अलमारी जिसे कहूँ तो काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये भी एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ काफ़ी बड़े साइज़ की, यानी कि स्टोरेज का बताने का मकसद कि कोई इशू नहीं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, कंट्रास्ट से डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। सेपरेट शावर एरिया हमें मिल जाता है। पोटा का लेटेस्ट मॉडल का एक कमोड मुझे नज़र आ रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x2 की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर सिंक दिया हुआ है। कोरियन यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, और ये पोटा की फिटिंग्स है। और बैकलाइट मिरर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्टूडियो स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। ये टाइल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और खिड़की काफ़ी ऊपर करके दी हुई है, और यहाँ पर बॉर्डर्स पे इन्होंने कोरियन वाइट प्योर यूज़ किया हुआ है।
यहाँ पर अगर सैनिटरी की बात करूँ तो ये इन्होंने शावर सेट जो है वो मास्टर का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। वैसे ही अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर ग्लास लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं, तो वो एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। लकड़ी का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टाइल्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेडरूम साइड का काम यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वार्डरोब का भी वैसे मुझे अच्छा लगा। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। वहाँ पर जाने से पहले दरवाज़ों की हाइट की अगर बात करूँ 7.5 तकरीबन फुट के ऊपर दरवाजे दिए हुए हैं। साइड स्कर्टिंग भी काफ़ी बड़ी और चौड़ी दी हुई है। यहाँ पर ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है, सेम ग्रूव स्टाइल हमें दरवाज़ों के अंदर भी मिल जाता है। ज़बरदस्त। अगेन तकरीबन वही मास्टर साइज़ का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल्स सीलिंग है और यहाँ पर COB लाइट के साथ हमें LED लाइट का अगेन कम्बिनेशन मिल जाता है। फोमिंग वॉल पैनल हमें यहाँ पर मिल जाता है। WPC के दोनों साइड पे इन्होंने पैनल दी हुई है। ये बैक साइड की विंडो यानी कि वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ तक हमारे पास 2.0 गेज का ही एलुमिनियम मिल रहा है, यानी कि पक्का काम हुआ है। लेकिन ये सिंगल ग्लेज्ड विंडो है, फिर भी ये हीट साउंड प्रूफ होते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर वो बाहर कार पोर्च तक मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि इंटरकनेक्टिविटी भी ठीक है। नॉर्मली यही डिज़ाइन एलिमेंट होता है तमाम दसमला के घरों में। फ़र्क वहाँ पर आता है जहाँ पर ये फिनिशिंग मटेरियल कैसा है। तो इस घर का फिनिशिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ में वर्कमैनशिप या क्राफ्टमैनशिप भी इन्होंने अच्छी की हुई है, यानी कि जो भी कारीगर इन्होंने हायर किए हाथ उनका काफ़ी साफ़ था। इधर हमारे पास इसकी अगेन कैबिनेट उसी तरह से एक बड़े पल्लों के साथ आ जाती है। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है और ये इस साइड की इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई है। अंदर MDF इन्होंने वाइट शीट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ अगेन हैंडसम है, 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, स्टूडियो स्टाइल का मिरर है। अंडर माउंट की इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है जो कि पोटा की फिटिंग्स है और यहाँ पर हमारे पास मास्टर की फिटिंग मिल जाती है और पोटा का लेटेस्ट मॉडल का हमारे पास कमोड मिल जाता है। टॉयलेटरीज रखने की हमारे पास जगह मिल जाती है और यहाँ पर हमारे पास ग्लास इनक्लोज नहीं है, लेकिन शावर हेड मुझे अच्छा लगा, प्यारा दिया हुआ है। कंसील्ड हमें टोटली फिटिंग मिल रही है और इसके अंदर हमें इस साइड के ऊपर इसकी कैबिनेट एरिया मिल जाता है। अब यूज़ चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है। ये है होगा तो सेम ही, लेकिन फिनिशिंग क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है पूरे घर की। यहाँ पर भी देखिए बड़ा सिमेट्रिकल लाइटों का काम इन्होंने ओवरडू कहीं पे भी नहीं किया हुआ। स्टेप्स जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ग्रेनाइट के ये काम अच्छा लगा, ट्रैवंटीन का ये भी पक्का सा काम है, यानी कि ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं कि फॉरएवर है। आपको कभी भी 15-20 साल तो इनको मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, नीचे वाले टीवी लाउंज की तरह ये टीवी लाउंज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट है, बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पर इन्होंने बॉक्सी स्टाइल के अंदर COB लाइट ड्रॉप करके ये थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया। प्रोफाइल लाइटिंग का 4 साइडेड काम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं पीछे होकर आपको दिखाऊँ तो प्रोफाइल लाइट प्यारी लग रही है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन वुड के साथ इन्होंने दिया हुआ है, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। किचन बहुत खूबसूरत है। अच्छी चीज़ ये घर वालों की छत पे जाने के लिए जगह मिल जाती है। दोबारा मेंशन करूँगा ऊपर आके, अगेन वही फील है कि जिस तरह मैं 12 मरला के घर में फिर रहा हूँ। ये सामने अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो खूबसूरत इन्होंने दी हुई है। ये मैट फिनिश की इन्होंने यहाँ पर शीट यूज़ की हुई है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लग रही है और यहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिए हुए, अगर कोई चीज़ें रखना जाए पूरे घर के अंदर। यहाँ तक स्टोरेज का तो व्यूज़ कोई इशू नहीं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट अगेन अच्छे हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये कैटेगरी हाउस पहुँच सके। सीलिंग के डिज़ाइन देखें, थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल के नहीं आपको लग रहे। अगर मैं इन्हीं कैबिनेट्स को टोटल वाइट कर दूं, वैसे ही अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो ये बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे किसी बाहर के मुल्क का किचन है। वैसे तो कंट्रास्ट में भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट चीज़ ये है कि इन्होंने काउंटर को थोड़ा सा पीछे करके बना दिया है, फिर भी बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पर हमारे पास सिटिंग का, डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। ये हमारे पास गैस की नॉब्स मिल जाती हैं और काउंटर टॉप के ऊपर चाइनीज़ मार्बल दिया हुआ है, बेवल कट किया हुआ है, 2 स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। किचन काउंटर बड़ा है और यहाँ पर भी हमारे पास तकरीबन फुल ग्लास का ही किचन मिल जाता है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से अब आपको स्पेशियस फील का ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे टाइल नज़र आ रही है। मैट्रिक्स के स्विचेस वाइट कलर के अंदर बड़े अच्छे उन्होंने जेलिन करके दिए हुए हैं और ये भी HD सीरीज़ की, करीब से दिखा देता हूँ, KMI की इन्होंने शीट्स यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, कैमरे में पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इस टाइम पे सूरज गुरूब होता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है। विंडो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सामने पार्क है, डिटैच्ड हाउस है काइंड ऑफ, और इस साइड के ऊपर हमारे पास फोमी वॉल पैनल मिल जाता है सेम उसी साइड WPC के पैनल के साथ।
और सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग इन्होंने दी हुई है, COB लाइट्स का और LED लाइट का अच्छा काम किया हुआ है। ये सामने हमारे पास इसका छोटा सा बैल्कनी एरिया मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर के डिज़ाइन एलिमेंट पर्सनली मुझे अच्छे लगे। बहुत कम घर ऐसे होते हैं व्यूअर्स जिनमें आके ये फील होता है कि इनके बाहर एक प्लेट लगा दी जाए होम स्वीट होम, तो इस तरह का ये घर बना हुआ है। इसके साथ हमारे पास इसका टेरेस एरिया मिल जाता है, ये इसकी वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। ये इसका अटैच वॉशरूम 8 फुट के ऊपर मुझे टाइल नज़र आ रही है, चॉकलेट और वाइट का कम्बिनेशन है। फ्लोरिंग के ऊपर उसी तरह से नॉन स्लिपरी टाइल है। बैकलाइट मिरर है, अंडर माउंट का सिंक इन्होंने पोटा का यूज़ किया हुआ है और पोटा की ही इन्होंने फॉसेट्स यहाँ पर मास्टर के साथ यूज़ की हुई है। पता नहीं ये मास्टर क्यों लगा दिया, वैसे ये भी पोटा लगा देते। खैर एनी हाउ, यहाँ पर मुस्लिम शावर भी इन्होंने पोटा का ही यूज़ किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉशरूम्स भी काफ़ी हैंडसम साइज़ के हैं। तमाम रूम्स के अंदर हमें सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट, बेडरूम साइड की वॉल, 2.0 गेज के विंडो पैनल, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, ये कॉमन चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। अब रह गए हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स। ग्राउंड फ्लोर से तो हमें वैली का व्यू आ ही रहा था, तो फर्स्ट फ्लोर से तो हाइटेड व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त। ये तो आइडेंटिकल साइज़ होगा। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर ज़्यादा अच्छे हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। बैल्कनी हमारे पास साइड बाय साइड चल रही है। ये इसका अटैच वॉशरूम का एरिया और ये इसका वॉल डिज़ाइन अगेन विक्टोरियन के अंदर डिफरेंट वॉलपेपर के साथ है। इधर भी कैबिनेट बहुत ज़्यादा बड़ी है। फाइनल वर्डिक्ट, स्टोरेज का कोई इशू नहीं। यहाँ पर AC की डक्टिंग, हमें डक्टिंग के साथ वायरिंग भी मिल रही है, केबल भी उन्होंने डाली हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम। वैनिटीज़ पूरे घर की बहुत खूबसूरत है। टॉयलेटरीज़ की जगह हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने टेक्सचर स्टाइल के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। पोटा का एक कमोड मिल जाता है और यहाँ पर मास्टर की फिटिंग मिल जाती है। 8 फुट के ऊपर इन्होंने कंट्रास्ट में टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त। यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको शीट दोबारा दिखाऊं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। मास्टर साइज़ का बेडरूम है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ वॉलपेपर का इस्तेमाल है। अभी पीछे घर नहीं बना तो इस वजह से ये अभी तक तो फुली डिटैच हाउस ही है। विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्होंने दिए हुए। इवन विंडो कॉर्नर्स हर चीज़ पे फिनिशिंग का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर वो सामने पार्क तक मुझे खुला खुला नज़र आ रहा है। घर में खड़े होकर खुली फीलिंग, 10 मरला में आ जाना, ये बड़ी बात है। फैंसी लाइट्स इन्होंने अच्छी लेटेस्ट डिज़ाइन की, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये इन्होंने यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। 8 फुट के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई है। बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है। पोटा की फिटिंग्स है और पोटा का एक कमोड है और यहाँ पर इन्होंने पोटा का सिंक वगैरह और बाकी ये इन्होंने मास्टर ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मास्टर भी वैसे बुरा नहीं होता, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है मास्टर में भी। और दरवाज़ों की अगर बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। अब चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वअसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, मज़ा आ गया। पैरापिट वॉल थोड़ी ऊंची करके दी हुई है, अच्छा काम किया हुआ है। सामने पूरा वैली का व्यू, हिल व्यू, हाइट लोकेशन है। सामने साइड के ऊपर पार्क मिल जाता है। यहाँ पर भी पैरापिट वॉल आप नोटिस करें काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ट्राजो इन्होंने फ्लोरिंग यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये हमारे पास इसका वाटर टैंक आ जाता है जो कि आई थिंक ये इन्होंने पता नहीं मेरे ख्याल से कनाल के घर जितना बड़ा वाटर टैंक इन्होंने यहाँ पर दे दिया। और रूफ टॉप भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खुली सी है। सर्वेंट का रूम मिल जाता है और वही नीटी ग्रीटी और सीमलेस से डिज़ाइन एलिमेंट, हमें वर्कमैनशिप यहाँ पर भी अच्छी मिल जाती है। व्यूअर्स, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का या अब मैं कह सकता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। और अब आपके लिए ये देखें, बिल्कुल सामने हमारे पास इसका पार्क आ जाता है। बच्चे सामने चले भी जाएं आपको कोई टेंशन नहीं। और ये तो फॉरएवर व्यू ग्राउंड फ्लोर से था तो ऊपर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला पार्क फेसिंग मार्केट और मस्जिद से करीब घर की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये घर फिनिशिंग क्वालिटी वाइज कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।